Okay, so friends, this is a group discussion session for IUCL जूनियर इंजीनियर्स और ये हिंदी में है, हिंदी प्लस इंग्लिश जिसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। एंड आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस यूज करनी है और आपको कुछ ट्रिक्स सीखने हैं जो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप क्लास के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। देर आर सर्टेन ट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आज मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाऊंगा। तो ग्रुप डिस्कशन में जो आपको टॉपिक दिया जाता है वो बेसिकली बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, एक सिंपल टॉपिक। उसके ऊपर आपको बोलना होता है। बिफोर आई स्टार्ट फॉरवर्ड, लेट मी शेयर एंड शो यू समथिंग हेयर। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो IUCL का जूनियर इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट है ये उसी से रिलेटेड है एंड आई एम श्योर आपको ये डॉक्यूमेंट मेरा विजिबल होगा अभी। आई बिलीव यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट। यस यस। इसमें देखो, GD और GT करने के लिए ना फ्रेंड्स, आपके जो वन लाइनर है बहुत हेल्पफुल होते हैं। वन लाइनर जिसमें आप कुछ एक दो लाइनें याद कर लें और वो आप बोलें वहां पे हिंदी या इंग्लिश में, और उसको आप बड़े फ्लुएंटली बोलें। अगर आप फ्लुएंटली ऐसे तीन चार लाइनें बोल लेते हैं तो भाई साहब आपका GD GT आप पास हो जाते हैं। जैसे यहाँ काफी लाइनें आपको दे रखी हैं, उसमें से कोई भी आप चार पांच लाइनें जो आपको अच्छी लगती होंगी वो आप ले सकते हैं। जैसे जब कोई GD और GT टॉपिक दिया जाता है आपको, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कैंडिडेट जो टॉपिक दिया गया है उससे डेविएट कर रहे हैं। तो आपने ये लाइन याद कर ली पहले ही कि फ्रेंड्स मेरे को लगता है हम टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है और हम किसी और डायरेक्शन में डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक। ये अंग्रेजी में दे रखा है, अब आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स हमें लगता है कि टॉपिक से हम डेविएट हो रहे हैं, टॉपिक जो दे रखा है डिस्कशन का वो ये है और हम कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि हम टॉपिक के बारे में बात करें। ये आपने वन लाइनर याद कर लिया। अब इसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली कि जब आप वहां पे जाएं तो आप ये बात बोल सकें। फिर जैसे किसी ने कोई पॉइंट बोला तो आपने बोला कि हाँ मैं पूरी तरह से इससे एग्री करता हूं और मेरा इसमें एडिशन ये है, मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं और ये चीज है। तो ऐसे इसमें से कुछ लाइनर आपने उठाने हैं फ्रेंड्स, और वो लाइनर आपको यूज करने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने काफी पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब इसके ऊपर कन्वर्ज करते हैं, अपने पॉइंट्स के ऊपर समरी बनाते हैं। तो वो भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। आपने इसमें से जो आपको फ्रेंड्स ठीक लगता है वो पॉइंट्स आपने हिंदी में अंग्रेजी में जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसे आपने याद कर लेने हैं। और फिर उन पॉइंट्स को इतना प्रैक्टिस करना है कि वहां पे जब आप जाएं तो आप उनको फ्लुएंटली यूज कर सकें। बस एक चीज का ख्याल रखना कि पॉइंट वही यूज करने हैं जो रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये रटा हुआ था तो मैंने बोलना ही है वहां पे, ऐसा नहीं करना। गलत जगह पे लाइन ऐड कर दोगे तो बाहर हो जाओगे। तो लाइन सही जगह पे ऐड करनी है। और ये आपके सारे के सारे जो पॉइंटर है इनको ध्यान से देख के आराम से पढ़ के उनमें से कुछ पॉइंटर आपने याद कर लेने, चार पांच पॉइंट। पास होने की रेसिपी है ये। अब ये सारे पॉइंटर मैंने आपको दे दिए, इनको एक बार आप देखेंगे। आज हम 28 दिसंबर का जो हमारा सेशन है उसमें मैं आपको जो टॉपिक दे रहा हूं फ्रेंड्स, वो टॉपिक मैं आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड दे रहा हूं। टॉपिक मैंने आपको ये दिया, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। ये टॉपिक मैंने आपको दिया। अब मैं ये भी जानता हूं कि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आज मैं आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा हूं, आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ओपन कैसे करना है, डिस्कशन कैसे करनी है। अब उसके लिए एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप अरावली वगैरह का जो सारा केस देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, अरावली की बात चल रही है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट के चलते हम एनवायरनमेंट को कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि आपको पूरे ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको तीन चार ऐसे पॉइंट्स बोलने होते हैं जो आपका काम चला दें। तो उससे रिलेटेड आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। और योर पीडिया आपको ऐसे बहुत से टॉपिक्स दे रहा है जो आप गो थ्रू करके जाना, थोड़ा सा समझ के जाना, सो दैट वहां पे बोल सकें आप। ये मैं आपको लर्निंग कंटेंट पहले ही दे रहा हूं। थोड़ा सा 2 मिनट आप इन लर्निंग कंटेंट्स को देखेंगे सो दैट आप जब डिस्कशन करना स्टार्ट करें यहां पे तो आपके पास बोलने के लिए कुछ हो। तो ये है वो रेलिवेंट पॉइंट्स। आप इसमें नोट कर सकते हैं, 2-1 मिनट दे रहा हूं आपको, नोट कर सकते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स हैं जो एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। 2 मिनट दे रहा हूं, इनमें से कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और इन द मीन टाइम आपके अगर कोई डाउट हो जितना मैंने बताया तो आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं और साथ में नोट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉब्लम।
जो आप पॉइंट्स नोट करें तो ध्यान से देखना। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोलॉजिकल कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और पॉपुलेशन, जो पॉल्यूशन है उससे वो बढ़ता है। ये है पहला पॉइंट, हिंदी में अगर समझें आप, कि जैसे जैसे हम रैपिड डेवलपमेंट करते हैं, रोड बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उससे नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाते हैं और पॉल्यूशन बढ़ता है। हिंदी का पॉइंट है आपका। सॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि कंप्रोमाइज ना हो और आपके रिसोर्स भी वहां पे रह जाएं। डेवलपमेंट करते करते अगर आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दोगे, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दोगे, तो उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हम जानते हैं, फ्लड आते हैं, वाटर कम हो जाता है, डिजास्टर होते हैं, वो उसी का प्राइस है। तीसरा पॉइंट, हमें फ्रेंड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, सोलर एनर्जी वगैरह की तरफ जाना चाहिए। हमें फॉसिल फ्यूल कम यूज करना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म गेन के चलते लॉन्ग टर्म लॉस नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, तो लिखे तो हैं पॉइंट पर समझ के करना है आपने। ऐसे एनवायरमेंटल लॉज बनने चाहिए जिनसे डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए और डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो। अब टर्म्स हैं ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मतलब जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी चीज का लॉस ना हो, इकोलॉजी का लॉस ना हो, एनवायरनमेंट का लॉस ना हो, डेवलपमेंट भी होती रहे। डेवलपिंग कंट्री में अजीब तरह की ट्रबल है कि पॉवर्टी भी है, लोगों को डेवलप भी करना है, इकोनॉमी डेवलप भी करनी है, जैसे इंडिया का टिपिकल केस है। डेवलपमेंट एक नेसेसिटी है, बट एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और जो पोल्यूशन क्रिएट कर सकती हैं, उन इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। हमें सर्कुलर इकोनॉमी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे सर्कुलर इकोनॉमी भी है। सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें आप रीयूज करते हैं चीजों को, वेस्ट नहीं करते, राइट। सर्कुलर इकोनॉमी फोकस करना चाहिए और पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को ये बताया जाए कि साहब आपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना। जब तक एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये हैं सारे पॉइंट्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सारे के सारे पॉइंट्स। इनमें से चार पांच पॉइंट्स, टर्म्स, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं टर्म्स नोट करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट लॉज, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, पब्लिक अवेयरनेस। जब आपके मुंह से टर्म्स निकलेंगी, अब चाहे आप हिंदी में बोलते हो चाहे इंग्लिश में बोलते हो, पब्लिक अवेयरनेस तो पब्लिक अवेयरनेस है, जनता की जागरूकता, राइट। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म्स को थोड़ा याद करना। तो मान के चलिए एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, बस सारा नहीं, थोड़े से पॉइंट्स नोट कर लो। अब अब जो जीडी का टॉपिक आपको दिया है वो है एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। अब मैं एक एक को बोलूंगा इंट्रोड्यूस करने को। इंट्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं टॉपिक को इनिशिएट करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारा ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट है। बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप जानते हैं जो आजकल हम अरावली हिल्स के बारे में सुन रहे हैं और पूरा कंट्री इसके बारे में अवेयर है। फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि
एनवायरनमेंट कंप्रोमाइज करके डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया को डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। तो आज के टॉपिक को हमें ऐसे डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं हाउस को ओपन करता हूं, हम सब लोग इसके बारे में डिस्कस करें। ये इंट्रोडक्शन का पैटर्न होना चाहिए, ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब आपने क्या दो चार पॉइंट्स यहां से बोलने हैं वो आपके ऊपर है, वो आप सोचो कैसे पॉइंट बोलने हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल कुमार और मैं इनिशिएट करता हूं ग्रुप डिस्कशन। आप हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हैं तो दोनों भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल कुमार एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन। अब ये पहली लाइन तो आप याद कर सकते हैं अंग्रेजी में भी। तो क्या सर मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। शुरू की दो चार लाइन अंग्रेजी में बोलनी तो बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल kumar and I take the opportunity to initiate the discussion. Friends, the topic for the discussion today given is environment versus development. Very very relevant topic, especially जब हम लोग जानते हैं अरावली हिल्स इन राजस्थान से रिलेटेड बहुत सी न्यूज आ रही हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेलिवेंट पॉइंट टॉपिक है, ऑलवेज रेलिवेंट है, बट आजकल और भी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इन माई ओपिनियन, अब आपने कोई लाइन बोल दी, इन माई ओपिनियन डेवलपमेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज द एनवायरमेंट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल। फ्रेंड्स, हमें लगता है, मेरे को लगता है कि हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए कि हम डेवलपमेंट कैसे अचीव करें बिना एनवायरमेंट को पोल्यूट किए, और हम उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे बनाएं, और जो चैलेंजेस अभी एनवायरमेंट को आ रहे हैं उनको कैसे मीट करें। अरावली हिल्स के केस में जो चैलेंज आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको लॉ स्ट्रांग बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कर दिया, गवर्नमेंट ने परमिशन ले ली, लॉ स्ट्रांग नहीं है तो पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये जो लॉ आपका है ना कि लॉज स्ट्रांग होने चाहिए, वो है। पब्लिक अवेयर होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस, लॉ शुड बी स्ट्रांग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ऐसे ये पॉइंट्स हैं। तो इसमें से आप दो चार पॉइंट्स, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में पहले अपना आप इंट्रोड्यूस करते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल कुमार एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन। टॉपिक गिवन इज दिस, वेरी रेलिवेंट टॉपिक। ये हो गई बातें सारी, टॉपिक का नाम सही बोलना। उसके बाद आप ये टॉपिक का डायरेक्शन देते हो सबको कि आप कैसे डिस्कशन करना चाहते हैं। हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट बिना पोल्यूट किए हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी अचीव करें, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो। ऐसा क्या करें कि अगर एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है डेवलपमेंट के चलते, तो उसको मिटिगेट, उसको कम किया जा सके। तो उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है हमें कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो डेवलपमेंट हमें अचीव करवाएं बिना एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे। तो ऐसे हमें डिस्कशन करना है। तो आपने सबको बता दिया कि भाई डिस्कशन करने के ये वर्टिकल है, ऐसे डिस्कशन करना है। फिर अपना एक पॉइंट ऐड कर दो, आप अपना अपनी तरफ से एक आधा पॉइंट ऐड करना तो कर दो कि फ्रेंड्स मेरे को लगता है डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब आपने टर्म यूज कर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो सुनने वाला है ऑब्जर्वर, उसको लगेगा हाँ भाई इसको पता है चीजें। हमें फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, ग्रीन एनर्जीज यूज करनी चाहिए, और इस डायरेक्शन में हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। और अब मैं हाउस को ओपन करता हूं डिस्कशन के लिए, ऐसे आपको बोलना है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके इंट्रोडक्शन देंगे और फिर मैं आपको आपका फीडबैक दूंगा, और फिर सेकंड लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां गलत बोल रहे हैं। एक एक करके आप आगे आइए, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, और वही जो प्रैक्टिस है फ्रेंड, जितना आप बोलोगे जितना आप बोलोगे, वही आपको एक्चुअल जीडी जीटी में हेल्प करती है। मेरे बोलने से आप पास नहीं होंगे, अपने बोलने से पास होंगे, और वही हमें प्रैक्टिस करवाना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ अस नाउ? यस सर। आपने पॉइंट नोट कर ली सबने? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके आगे आइए, हिंदी इंग्लिश किसी में बोलिए, और अगर बोलने की आदत नहीं है तो बोलना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आप बोलना स्टार्ट कर दें। चलिए, कोई भी आप में से एक आगे आए, पहले बोलना स्टार्ट करो। Good morning, friends. शैलेश, I take the opportunity to start the today's discussion, and the given topic is for the discussion is environment versus development. Friends, in my opinion, it is of current relevance. Uh, we should discuss this topic uh, in the way of sustainable development. That means development should be sustainable. It shouldn't be at the cost of environment. So now I open the house for the discussion.
हाँ बिल्कुल गौतम, अगर ऐसा आप बोल दोगे वहां पे तो पास हो जाओगे, पक्की बात है। लेकिन आपकी फीडबैक कि थोड़ा सा पेस इंक्रीज करना है। इंट्रोडक्शन थोड़ा फास्ट पेस पे देनी होती है, उसका कारण अगर आप इंट्रोडक्शन थोड़ा रुक रुक के दोगे तो कोई ना कोई आपको काट देगा, बीच में एंटर कर जाएगा। तो इंट्रोडक्शन फास्ट पेस पे देनी होती है, और फास्ट इसलिए दी जा सकती है क्योंकि तीन चार लाइनें पता होती हैं हमें। Good morning, friends. My name is Gautam, and I take the opportunity to initiate the discussion. The topic given today for the discussion is environment versus development. Topic सही बोलना. Friends, in my opinion, this topic is always relevant, but nowadays it has become even more relevant, especially when we are listening the news of Aravalli Hills. मतलब करंट में जो कोई चीज चल रही हो जिसको लिंक कर सको आप, तो और अच्छा। ये सब लोग जानते हैं कि अरावली हिल्स का बड़ा न्यूज चल रहा है, तो उसको लिंक करो, वो तुम्हें ऐड करेगा, नंबर दिलवाएगा तुम्हें कि हाँ यार इसने तो बात बोल दी। एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट तो हमेशा रेलिवेंट है, लेकिन आजकल और ज्यादा इसकी न्यूज आ रही है, इट हैज बिकम इवन मोर रेलिवेंट। फ्रेंड्स, in my opinion, development should always be sustainable development. I think we should discuss this topic in the category of how we can make the development as environment as sustainable development without compromising the environment. Now I open the house for discussion. तो इंट्रोडक्शन में जो आपने बोला गौतम, वो अगर आप बोल पाए और आपने किसी ने आपको नहीं कट किए तो आप पास हो जाओ। लेकिन अगर आपने पेस स्लो रखा तो कोई ना कोई आपको कट कर सकता है, इसलिए माय फ्रेंड आपको पेस फास्ट रखना है। बाकी सही है, मैं दोबारा राउंड पे आऊंगा, आपको सेकंड राउंड मिलेगा इंट्रोडक्शन का, तो उसमें दोबारा से आप फास्ट पेस पे बोलना, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। हाँ जी, शैलेश यादव। Okay, okay. Good morning to everyone. My name is Shailesh Yadav. Today I will introduce about our group task. Our group task is that environment versus development. In my point of view, environment and development में development इस तरह से होना चाहिए so that हमारा environment जो है डिग्रेड ना हो, because एक बार environment हमारा डिग्रेड हो जाएगा उसका रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही टफ है। हम एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली काफी डेवलप हो गया है अदर स्टेट कंपेयर में, बट उसका एनवायरनमेंट काफी डिग्रेड हो गया है, सो उसका रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत टफ है। एंड नाउ ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन, प्लीज डिस्कस एंड गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट। ओके शैलेश, दो तीन पॉइंट्स। पहला, आपने जीडी को ग्रुप टास्क बोल दिया, ऐसी गलती नहीं करनी, ये टास्क नहीं था, ये ग्रुप डिस्कशन था, दे रखा है आपको। ओके इसी ओके सर, इसी को टास्क कैसे बनाना हो बताऊंगा मैं आपको। यही चीज जब टास्क की तरीके से दे दी जाए तो कैसे दी जाएगी वो बताऊंगा आपको, लेकिन ये बेटा आपका ग्रुप डिस्कशन था, टास्क नहीं था, पहली बात। नंबर टू, आपने कभी भी इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल नहीं देने, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो उसमें एग्जाम्पल, उसमें डाटा, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, वो बॉडी में दी जाती है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों में डिफरेंस होता है। इंट्रोडक्शन में सर क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन में टॉपिक बताते हैं, इंट्रोडक्शन में डायरेक्शन देते हैं कि भाई डिस्कशन करना कैसे है, और इंट्रोडक्शन में एक आधी लाइन आप ऐड करते हैं, और इंट्रोडक्शन होता है फास्ट, कोई कट ना कर दे आपको। अदरवाइज अगर आपने स्लो पेस रखा तो भाई कोई एंटर कर जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन फास्ट, इंट्रोडक्शन में डायरेक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में एक लाइन ऐड करनी है, और सबसे बड़ी चीज इंट्रोडक्शन में जब टॉपिक का नाम आप लें तो गलत ना लें, और ग्रुप डिस्कशन को टास्क ना बोलें, टास्क को डिस्कशन ना बोलें। ऑब्जर्वर इस चीज को माइंड करता है। तो बाकी आपका ठीक था शैलेश, दोबारा राउंड पे जब आऊंगा बेटा तो ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से दोबारा प्रेजेंट करेंगे। राहुल कुमार। Yes, sir. Good morning, friends. I Rahul. I got opportunity to introduce the group discussion. Friends, the topic of group discussion is environment versus development. तो अभी हम लोग ये जो टॉपिक है अभी बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि जो अरावली पर्वत है उस पर हम लोग सब लोग जो है अरावली पर्वत को सेव करने के लिए एक साथ आ रहे हैं इंटरनेट पर। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट करना है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। तो आई ओपन द हाउस ऑफ डिस्कशन फॉर एवरीवन। राहुल, जब भी डिस्कशन और टास्क आपको दिया जाएगा, आपको पेज दिया जाएगा या आपके पास पेज होगा, आपने कभी भी उसको पढ़ना नहीं है। उसको उसको देख के ऐसा ना लगे कि आप पढ़ रहे हैं, रेफर कर सकते हैं। जैसे आपने टॉपिक का नाम लिखा हुआ तो उसको रेफर जरूर कर सकते हैं, थोड़ा सा आंख आपने लगा के। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसा ना लगे कि आप लाइनें पढ़ रहे हैं। अगर आपने टास्क या डिस्कशन में लाइनें पढ़ ली जो उन्होंने दी है, लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो रिजेक्ट कर देगा आप। तो सर देखना नहीं है क्या? बिल्कुल देखना है, देख सकते हो। देखने और पढ़ने में फर्क है। मैं अब कोई चीज देख रहा हूं कि ये टॉपिक क्या है, मैंने आंख उस तरफ की और देख लिया, लेकिन अगर मैं लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दूं वहां से, या पढ़ना ऐसा लगे कि मैं पेज पढ़ रहा हूं, वो गलत हो जाएगा।
कंक्लूजन बाद में जब करवाऊंगा, कंक्लूजन देख के करना होता है और इंट्रोडक्शन बिना देख के करना होता है। इसको अब थंब रूल रख लो कि सर ने बोला है कि इंट्रोडक्शन बिना देखे करना और कंक्लूजन देख के करना। कंक्लूजन क्या देख के करना? जो आपने लिखा होगा। आपने क्या लिखा होगा? जब डिस्कशन होगा तो कुछ पॉइंट आपको लिखने पड़ते हैं, और अगर आप वहां पे पॉइंट लिखोगे तो ऑब्जर्वर उसको देखता है कि क्या ये नोट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो क्या हमें जीडी जीटी के अंदर नोटिंग बनानी होती है? बिल्कुल, यही तो पर्पस है। जब आप एक मीटिंग में बैठे हो, मान लो कि मैं आपका बॉस हूं, मैं आपका सीनियर हूं, और मैंने आप सब लोगों को, ऑफिसर्स को बुला रखा है मीटिंग के लिए, तो भाई मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा है मैं चाहूंगा ना कि तुम उसकी नोटिंग्स बनाओ। उसको बोलते हैं नोटिंग्स बनाना, Yes. मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो नोटिंग जो तुम बनाते हो प्रिसाइज एंड कंसाइज होती हैं, वो एक वर्ड दो वर्ड। और बाद में अगर मैं बोलूं भाई समरी बनाओ, अब जो हमारी मीटिंग हुई उसके बारे में बताओ, तो आप उसी में से देख के बोलते हो साहब हमने ये डिस्कस किया, तो वो कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन आपको अपने पेज पर से करना है, जो आप लिखोगे जब आप डिस्कशन करोगे। इंट्रोडक्शन वो आपको जो देता है पेज, उसमें से होती है। इंट्रोडक्शन से पहले आपको कुछ टाइम मिलता है, 5 1 मिनट 10 1 मिनट, उसमें आप समझ लिया सारा। जैसे मैंने आपको कुछ टाइम दिया, आपने उसमें समझ लिया। फिर जैसे इंट्रोडक्शन करने को बोले, अच्छी इंट्रोडक्शन बेटा वही है जो बिना देखे की जाए, सटीक मैं वहां पे आई कांटेक्ट मेंटेन करके सबके साथ बात कर सकूं, आई कांटेक्ट मेंटेन करूं, सीधा बैठूं और हाथ वगैरह मूव करूं, और एक एनर्जी के साथ बोलूं। एक सब लोगों में आप में जो प्रॉब्लम आ रही है, आप एनर्जी के साथ बोल नहीं रहे हैं। अब सर ये एनर्जी क्या चीज होती है? एनर्जी आप जानते हो, आप सब लोग साइंस स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो। एनर्जी होती है हाई एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वाइब्रेट करता है। जैसे अभी मैं, आप देख रहे हो मेरे वॉइस लेवल, मेरा आई कॉन्टेक्ट, मेरे हाथ की मूवमेंट, मेरे बॉडी का पोस्चर, इस सब से आपको लग रहा है कि भाई ये तो सवेरे सवेरे विजेंद्र सर जो है एक्टिव मोड में बैठे हुए हैं, ये एक्टिव हैं, थोड़ा हाथ से मूव कर रहे हैं, आईज मूव कर रहे हैं। अब आप अपने आप को भी देखो, क्या आपके बैठने का जो तरीका है वो एक्टिव है? क्या जो आप बोल रहे हो उसमें आवाज निकल रही है मुंह से? क्या आपके आई कॉन्टेक्ट मेंटेन हो रहे हैं? क्या आपके हाथ मूव कर रहे हैं? तो आपको थोड़ा उस डायनेमिक स्टेट में बेटा बैठना है, और वो डायनेमिक स्टेट आपको रिफ्लेक्ट करनी है, खासकर इंट्रोडक्शन के अंदर। राइट, गॉट इट? तो अगली बार जब Yes, मैं sir. राहुल आऊं तो आपने ये सब चीजें डिस्प्ले करनी है। अब सौरभ की तरफ चलते हैं। सौरभ बोलो बेटा, इंट्रोड्यूस Good करो। morning, friends. My name is Saurabh, and I take the opportunity to initiate a discussion. Friends, the topic given to us is environment versus development. Let me first summarize the problem. Our objectives should be sustainable development, public awareness, participation are crucial. We should follow the regulations like environmental laws. We should cut down our dependencies on fossil fuels or exhaustible resources, and we should move for our renewable resources. Thank you. Now I open the house of discussion among all of us. ओके सौरभ, दो तीन गलतियां। एक बेटा, आपने बॉडी में जो पॉइंट्स देते हैं ना, सोल्यूशन जो देते हैं, वो इंट्रोडक्शन में कभी नहीं देने। इंट्रोडक्शन में सोल्यूशन नहीं देते। इंट्रोडक्शन में जो आप बोलते हो वो डायरेक्शन देते हो डिस्कशन का। जो आपने पॉइंट्स बोले कि मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, पॉइंट्स देता हूँ, वो बॉडी में बोलना है आपने। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, Yes, sir. तीनों पॉइंट्स को एक बार में मत बोलो। तीनों पॉइंट्स को इमीडिएटली मत बोलो। जो आपको मौका मिलेगा बोलने का, तो एक एक करके पॉइंट बोलना। अगर आपने तीनों पॉइंट्स को एक ही जगह रख दिया तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा कोई। एक एक करके बोलना। नंबर 2, आपने देख के नहीं बोलना। अब पता नहीं, मेरे को आई कांटेक्ट आपका नजर नहीं आया, लेकिन आपने कभी देख के नहीं बोलना उसमें। अगर आपने पॉइंट्स लिख रखे हैं पहले आपने पेज के ऊपर, तो ऐसा ना लगे इंट्रोडक्शन में कि अब सौरभ ने जो है देख के बोल दिया सारा कुछ, मौका मिला और उसने सब बोल दिया। नहीं, इंट्रोडक्शन में बेटा डायरेक्शन देनी होती है डिस्कशन की। मेन पॉइंट नहीं बताने होते अपने, वो बॉडी में बताने होते हैं। बॉडी में Yes. बोलना पड़ता है, बॉडी में बोलना होता है आपको। तो जब मौका मिले आपको, तो आपने बॉडी में बोल देना है उसको। ये चीज करनी है। बाकी आपकी अच्छी बात, एनर्जी लेवल अच्छा था, स्पीड अच्छी थी। तो सौरभ की एनर्जी लेवल और स्पीड अच्छा था। सौरभ की बुरी बात क्या हुई, नेगेटिव क्या हुआ, कि भाई उसने मेन जो बॉडी के पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन में बोल दिए, वो नहीं करने हैं। Sir, I आगे got चलते हैं one अगले। doubt, sir. हाँ Sir, जी। one doubt, sir. Sir, अगर हम्म। बॉडी में टाइम मतलब नहीं मिला बोलने के लिए तो बाद में? नहीं देखो, ऐसा होता है कि ये तो एक बेसिक प्रैक्टिस वाला, यही तो हम सारी तैयारी कर रहे हैं। टाइम क्यों नहीं Yes, sir. मिलेगा? पहली बात आपको एक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वहां पे बहुत टाइम मिलता है। मेरे को Yes, नहीं sir. लगता है, अगर 8 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 तो मुंह ही नहीं खोलेंगे वहां पे, बोलेंगे नहीं वो, उन्होंने कभी Yes, तैयारी sir. नहीं किया होगा। तो Yes. आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको मौका मिलता है वहां पे, 100% Yes. मिलता है। नंबर 2, मान लो कि सारे प्रैक्टिस वाले हैं, जैसे यहीं से योरपीडीए से प्रैक्टिस किए हुए आपको सारे मिल गए, वहां सभी ने बोलना है, तब भी आपको मौका मिलता है। तब भी आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि जैसे ही आप अंदर से निक इन कर गए, एक अच्छा पॉइंट, 2 अच्छे पॉइंट, और आप पास हो जाते हो। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा बोलने से पास नहीं होता आदमी,
काम की बात बोलने से पास होता है। तो आप जितना बोल रहे हैं काम की बात बोल रहे हैं, ढंग से बोल रहे हैं, तो आप पास हो जाओगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कंक्लूजन भ्रमस्तर है। कंक्लूजन सबसे आसान होता है और कंक्लूजन आपको पास करवाता है। तो कंक्लूजन कर वही पाता है जो जिसने डिस्कशन के टाइम पे पॉइंट नोट किए होते हैं, वो कंक्लूजन कर पाता है ढंग से। अगर आपको बाकी कुछ ना आए, आपका जीडीजीटी में बहुत ही बुरी हालत है, आप बहुत ही वीक हो, तो कंक्लूजन जरूर कर दो, पास हो जाओगे। अभिलाषा, ओवर टू यू। Good morning, friends. My name is Abhilasha Bharti. I I am glad to initiate the discussion. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है कि वो लगे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, क्योंकि यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो हम चाहते कि अभी हम लोग इसी मतलब वे में वो अपने सॉरी ठीक है अभिलाषा, अच्छा था। हाँ, अच्छा था, मतलब अच्छी बात बोली। बस एक चीज का ख्याल रखना अभिलाषा, की जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें डायरेक्शन टू द डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपने सबको बोलना है कि भाई इस डायरेक्शन में डिस्कशन करते हैं। आपने तो बता दिया कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। फिर आपको एंड जो करना चाहिए था ना, जो इंट्रोडक्शन का एंड में आप कंफ्यूज हो गई, आपको एंड जो करना है बेटा वो ऐसा करना है कि फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि हमें जो डिस्कशन है वो इस डायरेक्शन में करना चाहिए कि कैसे हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सकें। अगर हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना पाए तो एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होगा। अब मैं हाउस ओपन करती हूँ, हम सब लोग इसमें अपना पॉइंट्स दें। ऐसे आपने एंड करना है। तो अब आपको पता लग गया इंट्रोडक्शन का एंड वाला पार्ट जो आपका वीक है, और एंड में आपको बेसिकली ये बताना होता है कि कैसे आप डायरेक्शन, कैसे आप डिस्कशन करें, डायरेक्शन ऑफ डिस्कशन आपको देनी होती है। तो एंड वाले पार्ट पे आप थोड़ा सा वर्कआउट करें अभिलाषा, राइट? यस सर। ओके, विजय कुमार, गो हेड। Good morning, friends. My name is Vijay Kumar, and I am glad to initiate the our discussions, group discussion. Our GD topic is environment versus development. सबसे पहले तो हमें जो डेवलपमेंट करनी चाहिए वो इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा, और जो हमारा डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंट है दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमें इसी डायरेक्शन में और भी सॉल्यूशंस हमें देखने चाहिए। नाउ आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशंस। विजय देखो, बोला तो ठीक सारा, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए। उसका कारण है, अगर आप इंट्रोडक्शन को लंबा कर दोगे, जो मेरे को आपकी थोड़ी सी लंबी लगी, तो क्या कोई ना कोई आपको कट कर देगा। इंट्रोडक्शन जल्दी से, 100 मीटर रेस होती है इंट्रोडक्शन, दौड़ना है तुम्हें जल्दी से, सो दैट कोई एंटर ना कर सके, किसी को घुसना नहीं देना बीच में। ये मैराथन रेस नहीं होती है, 100 मीटर रेस होती है। जल्दी से बोला, 4 बातें बोली अपनी जो बोलना चाहते हो, और ओपन कर दिया हाउस। काम की बातें भी बोलना है। तो अभी क्या है कि जब आप बीच में रुक जाओगे, थोड़ा लंबा करने लगोगे, रुक जाओगे, तो कोई ना कोई एंटर कर जाएगा विजय। बाकी बिल्कुल सही था, ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही सटीक रखेंगे, और कोई ट्रबल नहीं है उसमें, पास हो जाएंगे आप। मनीष राम। Good morning, friends. I am glad to initiate the discussion, and today's topic is environmental versus development. So, friends, हमें सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हमको विकास भी चाहिए और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फ्री भी चाहिए, तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना होगा। So, friends, now I open the house for discussion. मनीष, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया आपने, बैठने का तरीका आपका ठीक नहीं है। चाहे आप मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन बैठने का तरीका आपको एक्टिव अभी से बनाना पड़ेगा। आपको, जैसे मैं बैठा हूं, मैं भी चेयर पे बैठा हूं, आपको बैठना है सो दैट आपके जो बॉडी पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट लगे। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं अपने हाथ दोनों मूव कर पा रहा हूँ। आपको उसी तरीके से रखना है कि आप हाथ मूव कर सकें और आप पार्टिसिपेट कर सकें। आपको एक्टिव मोड में बैठना है। दूसरी बात, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर ये है कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, द टॉपिक गिवन फॉर द डिस्कशन टुडे इज एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। इन माय ओपिनियन इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अरावली हिल्स। फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हमारा जो डिस्कशन, जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम सब लोगों को इस डायरेक्शन में डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे बनाए। तो मैं हाउस ओपन करता हूं, आप सब लोग अपना रेलिवेंट पॉइंट्स दें। ये स्ट्रक्चर आएगा, जो मैंने बोला वो स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर से आपको करना है। और ये कैसे आएगा,
ये आएगा प्रैक्टिस करके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके। जैसे मैंने जो आपको टॉपिक दिया अभी, इसी के ऊपर आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे बाद में, तो आपको ये चीज फ्लुएंटली आनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है मनीष, और बॉडी पोस्चर पे फोकस करना है। योगेश कुमार। Yes, sir. Good morning, friend. My name is Yogesh Kumar. I am glad to start the discussion. Today's topic is environment versus development. Versus development. Environment versus development. इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। हाँ, it is very relevant topic. हमको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेव करते हुए करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। इसको बचाए रखने में ग्रीन एनर्जी का भी यूज करना चाहिए। और आई ओपन द डिस्कशन फॉर। हाँ, तो योगेश आप इस तरीके से बोल सकते थे कि देखो, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीकों से आप कर सकते हैं। मेरे को लगता है फ्रेंड्स, हम लोगों को डिस्कस करने चाहिए ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया जा सकता है। नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। आपको जो 5-4 मिनट मिलते हैं शुरू में, उसमें इतना जरूर करना कि आप सोचना स्टार्ट करना है कि टॉपिक दिया क्या है। अगर तुम्हारा टॉपिक दिमाग में समझ आ जाए कि ये टॉपिक है, आप वहां पे पॉजिटिवली अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि टॉपिक दिया क्या है, और उसके बाद फिर आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। तो टॉपिक के बारे में सोचा कि है क्या, फिर आप वहां पे बोल भी पाओगे। जैसे अभी जीडी अगर खत्म हो जाए और मैं आपको यही टॉपिक बोलूं, सोचो इसके बारे में, तो आप 50 पॉइंट दे देंगे मेरे को, आप बोलोगे ये पॉइंट है। अभी यहाँ सोचने में मुश्किल हो रही है, तो आपको पहले सोच के फिर अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करना है। राइट योगेश, बाकी ठीक था, लेकिन बस वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पहचानने की ट्राई करो। ओके, अब कोमल की तरफ चलते हैं। कोमल, कोमल। Good morning, friends. My name is Komal, and today's topic for our group discussion is environment versus development. In my opinion, both is very important, environment and development. But our development should be in that point where the environment is not affected by our development. So our development should be sustainable. So I'm opening the floor for everyone to join. ओके कोमल, वैसे तो ठीक था, लेकिन आपने जो एक कंपोनेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू वांट अदर मेंबर्स टू डिस्कस। तो आपने बोलना है कि दिस टॉपिक आई थिंक वी शुड डिस्कस फ्रेंड्स इन दिस कैटेगरी, वी शुड डिस्कस दैट हाउ वी कैन मेक द डेवलपमेंट एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू सो दैट द डेवलपमेंट बिकम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो जो आप पॉइंट है ना कि जो बाकियों को आपने बोला भाई ऐसे डिस्कस करते हैं, वो आप एक एंड में छोड़ सकती हैं कि सारे लोगों को आप बताओ कि आप डिस्कशन कैसे करना चाहते हैं। फिर आप हाउस को ओपन कर दो कि फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस इन दिस डायरेक्शन, और एंड आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। फिर डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। कोमल, कम्युनिकेशन अच्छा है, फ्लुएंसी अच्छी है, नेक्स्ट टाइम विजिबल होना, सो दैट मैं देख के बता सकूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। कोमल, राइट? सर ये अब चल, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब किस डायरेक्शन, मतलब ये कैसे बोलेंगे? आपने ये बताना है कि डिस्कशन क्या करना चाहते हैं आप। अब बाकियों को बताओ ना कि क्या डिस्कशन करना है। इसमें टॉपिक तो दे दिया, अब अगला जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या डिस्कस करना चाहती हैं आप? कि हमारा जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए सस्टेनेबल होना चाहिए, अफेक्ट नहीं करना कैसे चाहिए। सस्टेनेबल होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए सस्टेनेबल, और आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं? तो फ्रेंड्स वी शुड डिस्कस द फैक्टर विच मेक द डेवलपमेंट सस्टेनेबल एंड नॉट डिग्रेड द एनवायरनमेंट। वो कौन से फैक्टर हैं बाद में आप डिस्कस करोगे। फिर डिस्कस करोगे कि आप ग्रीन एनर्जी यूज करो, आप पब्लिक को अवेयर करो, आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करो, आप लॉज बनाओ। ये आगे डिस्कस होगा बॉडी के अंदर, लेकिन इंट्रोडक्शन में सबको बताएंगे आप कि भाई बॉडी में हम ये बोलने वाले हैं, हमें ऐसे बोलना चाहिए। आप शुरू में इंट्रोडक्शन में जब आप मीटिंग करते हो सबके साथ, तो क्या बोलते हो कि चलो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, वो इंट्रोडक्शन में बताना होता है कि चलो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, ये टॉपिक दिया हुआ है, रेलिवेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब चलो इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना होता है। ओके, राइट? अब किसका छूट गया? हु इज लेफ्ट? एनीबॉडी लेफ्ट फ्रेंड्स? सर माइसेल्फ बादल बच्चे। हाँ जी बादल, गो हेड, गो हेड। Okay. Hello everyone. Myself Badal Rakshit. So today's topic is group discussion, environment versus development. तो आज के टॉपिक के हिसाब से हमको डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी हमको ध्यान रखना है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आज के टॉपिक में हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे हम लोग
इकोनॉमिकली या फिर पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू या फिर हम लोग को सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम डेवलपमेंट को जारी रख सके और इन्वायरमेंट को भी बचा सके। तो मैं ओपन करता हूँ सबके लिए ये डिस्कशन करने के लिए। बादल थोड़ा फास्ट पेस, बाकी ठीक था, पेस फास्ट होना चाहिए। दोबारा से वही बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ओके सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम बादल है और मैं ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करता हूँ। फ्रेंड्स, जो टॉपिक दिया है आज डिस्कशन का वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मेरे को स्ट्रांगली लगता है फ्रेंड्स कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट भी हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर हम एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं रखेंगे तो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। इसलिए फ्रेंड्स मेरे को लगता है डेवलपमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए। हमें डिस्कस करना चाहिए कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल कैसे होगी, वो क्या फैक्टर हैं जिनसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, डेवलपमेंट भी की जा सकती है और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आई एम श्योर आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे। अब मैं हाउस को ओपन करता हूं, हम सब लोग इस डायरेक्शन में बात करें। ऐसे फास्ट पेस टॉपिक ओके समझ के, और जहां डाला जा सकता है वहां आप वो पॉइंट्स को डालें। इस तरीके से आप करें। अब देखिए, एक राउंड सबका हो गया। अब ये मान के चलो फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क और इंटरव्यू, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। जो आप पूछते हैं ना कि साहब वहां सारे बोल रहे हैं, मेरे को मौका नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप एक्सपर्ट स्विमर नहीं थे। आपको स्विमिंग एक्सपर्ट नहीं हुआ, आप बोलने में एक्सपर्ट नहीं हुआ अभी, इसलिए आप एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है सर? इसका तरीका है बहुत सी प्रैक्टिस। वो कैसे करनी है? सवेरे से शाम तक जीडी जीटी चल रहे हैं यूरोपीडिया के ऊपर, जितने मर्जी अटेंड करो, जितने मर्जी प्रैक्टिस करो और करो उसको। जितना मर्जी बोलना है बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, उससे प्रैक्टिस होगी। अब मैं सेकंड राउंड पे चल रहा हूँ। ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो आपके कंपटीटर हैं। ये सब लोग आईयूसीएल के लिए जा रहे हैं। आपको इनसे अच्छा करना है। अलग अलग ग्रुप में घुसो, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन ग्रुप्स में घुसो और देखो कि क्या आप टॉप के 2-3 लोगों में हो कि नहीं। जैसे यहाँ पे अभी आप देखो 11 लोग बैठे हैं। क्या आप 11 में पहले 2-3 में हो? अगर आप 11 में पहले 2-3 में हो तो आप पास हो जाओगे। ये आपके कंपटीटर हैं, यहीं से पता लग जाएगा। यही लोग आपको मिलेंगे सारे के सारे। और दूसरी बात, जो यूरोपीडिया में आ रहे हैं ना वो बेस्ट अपना तैयारी कर ही रहे हैं। बाकी जो नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनसे वैसे डरने की बात नहीं है तुम्हें। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे 4-5 में आगे ऊपर तो आप वहां पास हो जाओगे 100%। इसलिए एक अपना ये लो, यहाँ पे ये अपना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करो, पॉजिटिव स्पिरिट कि यार ये मेरे कंपटीटर हैं भाई साहब, मेरे को इनसे अच्छा बोलना है। अगर इनसे अच्छा मैं बोल पाया तो मैं वहां पास हो जाऊंगा। ये है, तो इस तरीके से लर्न करने की ट्राई करो एक दूसरे से कि यार राहुल ने ये बड़ा अच्छा बोला, विशाल ने बड़ा अच्छा बोला, उसने ये अच्छा बोला। अपने बारे में भी देखो, बाकियों के बारे में भी देखो और प्रैक्टिस करो। तो अब मैं दोबारा से सेकंड राउंड पे चल रहा हूँ। योगेश, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर मेरा एक डाउट था। हाँ विजय, बोलो बोलो। हाँ सर, मेरा एक डाउट था ये कि जैसे एचपीसीएल में केवल जीटी होता था, लेकिन यहाँ जीडी और पीआई दोनों है क्या? जीडी भी है, IUCL में? जीटी भी है और पीआई भी है। ग्रुप डिस्कशन भी है, ग्रुप टास्क भी है और पर्सनल इंटरव्यू भी है आईयूसीएल के अंदर। और एचपीसीएल के अंदर ग्रुप टास्क तो सर एलिमिनेटिंग होता है इन द तो सर सेंस। जीडी और गो अहेड। सर ये जो जीडी और जीटी है वो ये दोनों 2 बार में होगा एक ही बार या आपको कोई वहां एक और बैठाते हैं। कंफ्यूजन? एक ही ग्रुप में आपको बैठाते हैं वहां पे। जी पहले जीडी हो जाता है और उसका जीटी हो जाता है। सेम बच्चे, सेम ऑब्जर्वर, सेम रूम, सेम टाइम। पहले जीडी होगा, उसकी थोड़ी देर ये बाद दोनों जीटी हो मिला के जाएगा। 5 नंबर का है। हाँ, दोनों मिला के 5 नंबर का आ रहा है। अब प्रैक्टिस कर लें ओके ओके सर, ओके। विजय भाई साहब, प्रैक्टिस कर लें हम। यस सर, यस सर, यस सर। ओके चलिए सर। योगेश स्टार्ट करो। I'll try, sir. Good morning, friend. My name is Yogesh Kumar. I am glad to start the discussion. Today's topic is environment versus development. Environment के और डेवलपमेंट के साथ साथ हमें environment का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट आजकल क्या है, environment थोड़ा पॉल्यूटेड ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह करना चाहिए हम डिस्कस करेंगे। तो आई ओपन आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन। ठीक है, गुड। बादल, अब मैं जल्दी जल्दी आपके रिपीट करवा रहा हूँ। बादल चलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट बादल, बेटा अनम्यूट करो।
Okay, start. Good morning, friends. I'm myself Badal Rakshit, and today's topic is group discussion, environment versus development. तो हम लोगों को एनवायरनमेंट पे ख्याल रखना है डेवलपमेंट के थ्रू। तो डेवलपमेंट ऐसा तरीके से नहीं होना चाहिए कि हमको एनवायरमेंटल में इफेक्ट पड़े। तो हम आज के डिस्कशन ऐसे करेंगे जिसमें हमको एनवायरमेंटल पे कोई इश्यूज ना हो, प्रॉब्लम ना हो, या फिर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और पब्लिक अवेयरनेस हो इसके साथ साथ, और इकोनॉमिकली हो। ऐसे हम लोगों को डेवलपमेंट नहीं करना है जिसमें हम लोगों को इकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े। इकोलॉजिकल इफेक्ट को हमको बचाए रखना है, एनवायरमेंटल को हमको सुरक्षित रखना है ताकि हमको फ्यूचर में डेवलपमेंट और ज्यादा आसानी हो। तो मैं इसका ओपन करता हूँ सबके लिए, तो इसी बेस पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बादल बेटा लंबा बोल दिया, कट कर देगा कोई ना कोई, इतना लंबा आपको टाइम नहीं देगा कोई, फास्ट एंड ओके शॉर्ट। हाँ जी, राहुल कुमार। ओके राहुल कुमार बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, everybody. My name is Rahul Kumar. I got opportunity to initiate the group discussion. Hence, it is a current relevant topic, and the topic of the discussion is environment versus development. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि जो रावली हिल्स पर जो चल रहा है उसमें हम सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं कि हम इससे बचाना चाहिए। तो हम अभी अपना डेवलपमेंट इस प्रकार से करें कि हमारे एनवायरनमेंट पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हम अपना डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, इस बात पर हम लोग अपना डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब सही, बहुत सही डिस्कशन को ओपन करते हैं। राहुल, बहुत सही बेटा, बहुत सही। बस थोड़ा सा लेंथ कम करनी है, बाकी पहले से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट। देखो आप सब लोग जीरो लेवल पे हो, जीरो लेवल से 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल ऐसे जाना है बस ऊपर, और 7 लेवल तक। 10 में से जब लेवल 7 हो गया तो तुम्हें कोई नहीं डिफीट कर सकता। फिर 7 लेवल तक तुमने जाना है। अभी जीरो लेवल पे बैठे हो आप, बस लेवल इंक्रीज करते चले जाओ। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भाई साहब लेवल आ जाए तुम्हारा बस। शैलेश यादव, चलिए शैलेश, गो हेड। Good morning to everyone. My name is Shailesh Yadav. Today I will introduce about our group discussion. Our group discussion topic is that environment versus development. It is a very relevant topic. In my opinion, development should be such that कि it should not affect the environment. And हमें short term benefit के चक्कर में, development चक्कर में हमें अपने environment को harm नहीं करना है। तो हमें इस हिसाब से डिस्कशन करना है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या अदर बायोफ्यूल के ग्रीन बायोफ्यूल में जा सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन, गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट एंड गिव योर कंक्लूजन। थैंक यू। सही है शैलेश, पहले से बेटा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छा। और अच्छे पेस पे बोला है आपने, लेंथ भी ठीक लगी मेरे को, सब ठीक लगा मेरे को आपका। वेरी नाइस। ओके, गौतम कुमार। Good morning, friends. My name is Gautam. I take the opportunity to start the discussion. So today, given topic is environment versus development. So, in my opinion, it is ever relevant topic. So we should adopt sustainable development. That means we should discuss it in the direction of sustainable development. That how can we develop our nation, our country without harming the environment. So now I open the house for the discussion. Give your valuable points and thank you. जबरदस्त, बहुत सही। पासिंग कंटेंट, पासिंग मटेरियल। हाँ जी, मनीष कुमार, मनीष राम। Good morning, friends. Good morning, friends. I am Manish Maram. I am glad to initiate the discussion, and today's topic is environmental versus development. So, friends, in my opinion, हमको अब ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत ना हो। हमको पॉल्यूशन फ्री ग्रीन एनर्जी पर ध्यान देते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वी शुड फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि हम लोग बहुत जगह ये भी देखते होंगे कि नेट जीरो 2050। इसका मतलब है कि हमें उतना कार्बन इमिशन करना चाहिए और उसका कार्बन का एब्जॉर्प्शन के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत जगह आप देखे होंगे चाइना नेट जीरो 2050 लिखता है, IOCL भी नेट जीरो 2070 लिखता है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन। सही था, लेकिन ऐड बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं डाल देनी, वो बॉडी में डालते हैं। और नेट जीरो की बात जहां तक आप करते हैं तो इंडिया 2070 बोलता है,
2050 बाकी वर्ल्ड बोलता है, इंडिया 2070 बोलता है। और रेलिवेंट आप पॉइंट रखें, बाकी बहुत अच्छा मनीष, अच्छा बोला। लेकिन आई कॉन्टेक्ट बेटा थोड़ा मेंटेन करना, क्योंकि आप बोलते टाइम आप ना इधर उधर देख रहे हो, वो नहीं करना। आई कॉन्टेक्ट सबके साथ। अब वहां पे तो लोग बैठे होंगे, यहाँ पे भी ये सामने बैठे हैं, आपने यहाँ पे आई कांटेक्ट स्क्रीन पे रखना है सबके साथ। इधर उधर जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे ऐसे देख रहे हैं, वो नहीं करना। और बॉडी भी आपने पोस्चर जो बॉडी का रखना वो थोड़ा एक्टिव मोड में रखना, सो दैट आप उस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। बाकी बहुत जबरदस्त था, बहुत सही था। अभिलाषा, अभिलाषा। Good morning, everyone. Good morning, everyone. I am glad to initiate the discussion. Our discussion topic is environment versus development. हमें टुडे इज वेरी वेरी रिलेवेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, हमें डेवलपमेंट तो करना है, बट हम डेवलपमेंट के साथ साथ ये एश्योर करेंगे कि कैसे हम डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट के लिए सही बना सकते हैं, मतलब हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बात कर सकते हैं। तो आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। सही है अभिलाषा, पहले से काफी इंप्रूव, पहले से काफी बेटर। तो कीप इट अप, और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा बन जाएगा। अब नेक्स्ट आई थिंक कोमल इज देयर। कोमल, गो अहेड। कोमल, गो अहेड। Good morning, everyone. I am Komal. I am glad to initiate the GD, and today's topic for our group discussion is environment versus development. I think it is very relevant topic nowadays. In my opinion, environment and development both is very important. We have to do our development in a direction which is sustainable and which will definitely not affect the environment and pollution and public as well. So I am opening the floor for everyone to join. हाँ, अब कोमल सारा बहुत अच्छा था बेटा। एक लास्ट में जो आपका एंड है ना, उसमें क्या होना चाहिए, आपने डायरेक्शन देनी है डिस्कशन की, जो मैं आपको पहले भी समझा रहा था। डायरेक्शन मतलब आप कैसे चाहती हैं कि बाकी टीम मेंबर डिस्कस करें, किस डायरेक्शन में आप चाहती हैं कि वो डिस्कस करें। तो आप बोलना कि फ्रेंड्स, हम मेरे को लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए ये टॉपिक इन द डायरेक्शन ऑफ कि हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। ऐसे क्या फैक्टर हैं जिनसे हम इसको डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बना सकें, हम डेवलपमेंट भी अचीव करें और एनवायरनमेंट भी डिग्रेड ना हो। अब मैं हाउस को ओपन करती हूँ, तो ऐसे डायरेक्शन जरूर दो डिस्कशन का। बाकी परफेक्ट था, बहुत ही सही था, राइट। ये सही नहीं था कि हमें मतलब डेवलपमेंट ऐसी करनी चाहिए दैट विल नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड पीपल एंड हेल्थ ऑफ बिल्कुल समझ पीपल। गया, लेकिन आप बाकियों को बोलो कि अब ऐसा डिस्कस करते हैं, उनको बोलो कि क्या डिस्कस करते हैं। बोलने के तरीके में फर्क आ रहा है आपका। ये डिस्कशन आप ही ने नहीं करना है, सब ने करना है। तो उनको बोलो कि क्या चाहती हो आप उनसे, व्हाट द डिस्कशन लाइन शुड बी। तो ये उनको बोलो, ये लाइन लाइन बोलो ऐसी, राइट। तो वो बोलने से आपका एक तो लाइन आपका प्रोफेशनल दिखता है कि आप ऐसे सही बोल रही हैं, उससे नंबर मिलते हैं आपको, राइट। ओके, और किसका बचा है फ्रेंड्स सेकंड इसमें? मेरा सर। हाँ जी, बोलिए विजय। Good morning, friends. My name is Vijay Kumar, and I am glad to initiate the our GD topic. Our GD topic is environment versus development. तो हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमें डेवलपमेंट जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। और इन्वायरमेंट और जो डेवलपमेंट है जो वो दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमें इस डायरेक्शन में हमें डिस्कशन करने हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। ना ये आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन। तो ये विजय बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। बट ये थोड़ा सा एनर्जी लेवल और अच्छा, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर और अच्छा फॉलो करना है। अब किसका बचा फ्रेंड्स सेकंड लाइन में, किसका बचा अभी? हाँ जी, गो अहेड। Good morning, friends. My name is Saurabh, and I take the opportunity to initiate the discussion. The topic given to us is environment versus development. Friends, this is a very current relevant topic as it is related to the pollution and environmental crisis, and also related to the energy resources. So we should discuss about the sustainable development in keeping in mind the environmental laws and non-renewable energy sources. Now I open the house to discussion among all of us. ओके, अच्छा था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर दिए सौरभ, शॉर्ट कर दिए बेटा। और आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर, एनर्जी लेवल हाई रख, थोड़ा रिड्यूस नहीं करना है, फास्ट पेस लेकिन ऑप्टिमम लेंथ, सारे इंग्रेडिएंट उसमें आ जाएं। मेरा नाम ये है, टॉपिक ये है, रेलिवेंट टॉपिक है, मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए, अब हमें ऐसे डिस्कस करना चाहिए। अब मैं हाउस ओपन करता हूँ, ये है इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो ये है। अब मैं तीसरे राउंड पे चलूंगा, और सब लोग अटेंटिव हो जाओ। ये तीसरा फाइनल राउंड होना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तीसरे राउंड पे चलूंगा जिसमें हर कोई इंट्रोड्यूस करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
इंट्रोडक्शन में कैसे होना चाहिए? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एनर्जी के साथ। जितनी एनर्जी के साथ तुम ये बात बोलोगे, हाई पिच में बोलोगे, अच्छी एनर्जी के साथ बोलोगे, उतना ही लोग तुम्हें सुनेंगे। एनर्जी अगर वीक है तो कोई भी एंटर कर जाएगा, एनर्जी हाई के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, द टॉपिक गिवन फॉर द डिस्कशन टुडे इज एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। सो इन माय ओपिनियन इट इज ऑलवेज अ रेलिवेंट टॉपिक, और आजकल और भी ज्यादा रेलिवेंट है फ्रेंड्स जब हम अरावली हिल्स की बात सुनते हैं। फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। मेरे को लगता है हमें ये सारे टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को हम सस्टेनेबल, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कैसे बनाएं, इन चीजों का ध्यान रखें सो दैट एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन नाउ, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स ऐसे एनर्जी लेवल के साथ, तो आप डिस्कशन करें। तो अब ये तीसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है। आप अपने अपने जो बेस्ट अभी तक आपने किया उसको तीसरे राउंड में हम डिस्प्ले करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सौरभ के साथ। Yes, sir. Good morning, friends. My name is Saurabh, and I take the opportunity to initiate the discussion. The topic given to us is environment versus development. As this is a very current relevant topic and related to the pollution, environmental crisis, and natural resources. So we should first discuss about the sustainable development in keeping mind the environmental laws, and we should cut down our dependencies on fossil fuels and should move towards the renewable sources of energies. Thank you. Now I open the house to discussion among all of us. वंडरफुल, बहुत अच्छा पेस, सब कुछ सही। थैंक यू नहीं बोलना, बस इंट्रोडक्शन में थैंक यू नहीं बोलते, कंक्लूजन में थैंक यू बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में बेटा थैंक यू नहीं बोलना, राइट? लेकिन बहुत Okay, जबरदस्त sir. सौरभ, बेटा प्रैक्टिस करना, आज पूरा दिन प्रैक्टिस करना। मैं और एनवायरनमेंट के टॉपिक इसमें डॉक्यूमेंट में भेजूंगा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अब जैसे ही ये जीडी खत्म होगा, आप आई एम वेरी श्योर पूरा दिन और भी बहुत से जीडी करोगे बाकी मेंटर्स के साथ। योर Yes, sir. पीडीएफ पे लगा ही रहता है, शाम से सुबह से शाम तक आप करते रह सकते हैं। प्रैक्टिस करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। खुद भी बोल बोल के प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। लेकिन बहुत जबरदस्त था। गौतम, Sir, may I leave, sir? हाँ बोलो बोलो सौरभ। Sir, may I leave? हमको और भी क्लास लेना है। हाँ हाँ, यस यस, यू कैन लीव। गौतम। Thank you, sir. Morning, friends. My name is Gautam. I take the opportunity to start the discussion. So today's given topic for the group discussion is environment versus development. In my opinion, it is of ever relevance topic. So we should start the discussion in the direction of sustainable development. That how should we develop our nation, our country in the and at not the cost of environment. So now I open the house for the discussion. Please give your valuable points. थोड़ा सा शॉर्ट था, डायरेक्शन टू द डिस्कशन देना है गौतम, थोड़ा सा शॉर्ट था, एक आधा सेंटेंस और बोल सकते थे, बाकी जबरदस्त था, बहुत सही। इसी पेस पे बोलना है, बोलने का तरीका सही, अटेंटिवनेस सारा बहुत सही था, लेंथ दो चार और वर्ड्स बोले जा सकते थे। अब चलते हैं योगेश की तरफ। Good morning, friend. My name is Yogesh Kumar. I am glad to start the discussion. Today's topic is environment versus development. In my opinion, this is a relevant topic. डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इस तरह करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें जाना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस किस प्रकार कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो नाउ आई ओपन द डिस्कशन। सही था। लेकिन योगेश बीच में जो रुक रहे हो ना, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, लास्ट में एक बार फिर करोगे आप, लास्ट में मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। राहुल कुमार। Yes, sir. Good morning, friends. My name is Rahul Kumar. I got opportunity to introduce the group discussion. Friends, the topic of the group discussion is environment versus development. Friends, in my opinion, it is a current relevant topic. जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि अभी अरावली हेल्थ का जो केस चल रहा है, उससे हमारा टॉपिक और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो हमें अभी ये डिस्कस करना है कि हम अपना नेशन का डेवलपमेंट भी करें, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। हम अपना डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे बना सकते हैं, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फैक्ट है जो हमारे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सकता है। नाउ आई ओपन द हाउस ऑफ डिस्कशन फॉर एवरीवन। बहुत सही राहुल, अल्टीमेट, नो इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माय साइड। इसी को बना के रख और ज्यादा से ज्यादा लर्न कर बेटा, बहुत सही है। ओके, नेक्स्ट कोमल। कोमल। Sir, please give me some time. ओके, अभिलाषा। Good morning, friends. My name is Abhilasha Bharti. I am glad to initiate the discussion. Our discussion topic is environment versus development.
चूंकि फ्रेंड्स ये अभी बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक्स है, जब स्पेशली हम बात करें अरावली हिल्स की, तो हमें सबसे पहले डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, बट और साथ ही साथ यह देखना चाहिए कि इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे हम ना करें। सो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं। सो आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। बहुत सही अभिलाषा। तीसरी बार में और पहली बार में दिन रात का फर्क था। ये वीडियो खुद देखना, आप आपको खुद पता लग जाएगा। पहली बार में ऐसे बोल रही थी, तीसरी बार में ऐसे बोल रही थी। और जब वीडियो देखें फ्रेंड्स तो बाकियों को भी देखें, जैसे राहुल ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, एक कंपटीटर है आपके, तो आपको पता लग जाएगा कैसे आपको इसको इम्प्रूव करना है। बहुत सही था। अब किसका बचा है फ्रेंड्स, कौन बच गया अभी? शैलेश? सर मेरा मेरा सर। ओके शैलेश, गो अहेड एंड देन विजय। Good morning to everyone. My name is Shailesh Yadav. Today I will introduce about our group discussion. Our group discussion topic is that environment versus development. It is a very relevant topic in my opinion. Development should be such like that it should not harm the environment, and the direction of the discussion should be कि हमें रिन्यूएबल या ग्रीन पे एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, एंड इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट के लिए हमारा एनवायरनमेंट हार्म नहीं होना चाहिए। सो नाउ ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। शैलेश बेटा बहुत सही, पास मटेरियल, लेकिन बिना देखे अगर बोले तब, देख के बोल रहे सर हो? एक्चुअली टॉपिक सर ये तो याद हो गया, बट अगर दूसरा कोई टॉपिक रहेगा वंस एक बार तो सर देखना पड़ेगा। नहीं, आपको इतना स्ट्रेटेजी, आपको जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे फॉलो कर लेना है आपने, और देखना कहां से है। जब आपको शुरू में टॉपिक दिया जाता है ना, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप जरूर नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसमें, लेकिन ऐसा ना लगे कि आप पढ़ने का तरीका ऐसा हो कि आंख के सामने आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आप कहीं पे पेज रख लें जिसको देख सकें, सो दैट हेड आपका आई कांटेक्ट बाकियों के साथ हो, आई मूवमेंट कर लें, हेड मूवमेंट ना करें। तो आपने आंख से देखना है, सिर से थोड़ी देखना है, सिर को नहीं घुमाना, आंख से आप देख लो जो पॉइंट बताना चाहते हो। आई कांटेक्ट, जैसे मैंने सामने कोई चीज रख ली, हाँ वहां पे रखा होता है ना। एक्चुअली सर जब एसपीसीएल में मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो सामने ही रखा था सर, उस वहां पे दिक्कत नहीं होता बिकॉज सामने रहता है और टेबल पैड देते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए बस देखा था मैंने, उसके बाद इंट्रोड्यूस कर दिया था। बहुत एक्सीलेंट बस था ठीक, सर। बस ठीक है, ऐसे रखो, यहाँ पे भी सामने रखो, इससे जबरदस्त हो जाएगा। विजय कुमार। Good morning, friends. My name is Vijay Kumar, and today I'm glad to initiate our GD topic. Our GD topic is environment versus development. तो हमें जो डेवलपमेंट करने चाहिए वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए, और हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। और हमें इस डायरेक्शन में डिस्कस करना है कि हमारा जो डेवलपमेंट है और जो इन्वायरमेंट है दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और हमें क्लीनर एंड ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाना चाहिए। आई इनवाइट यू ऑल टू डिस्कस। बहुत जबरदस्त विजय, बहुत सही। नो इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माय साइड, जस्ट कीप इट अप बॉय, जस्ट कीप इट अप। अब योगेश, आपका एक बार फिर से। Good morning, friend. My name is Yogesh Kumar. I am glad to start the discussion. Today's topic is environment versus development. In my opinion, हमें डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखकर डेवलपमेंट करना चाहिए, और हम इस पर डेवलपमेंट करें जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ना हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। और आज हमें डिस्कशन इस टॉपिक को करना चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं, बाय ग्रीन एनर्जी और बाय ईवीज। एंड नाउ आई ओपन द डिस्कशन फॉर पैनल। बहुत सही, अच्छा है योगेश, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट। बस प्रैक्टिस करो तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, टाइम भी कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। कोमल, आप इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं? Yes, sir. गो अहेड। Good morning, everyone. My name is Komal, and I'm glad to initiate the topic. Our topic for today's discussion is environment versus development. It is a crucial topic nowadays, and in my opinion, environment and development both is very important. So we should discuss our topic in the direction in which we can talk about sustainable development, which will not affect the people, animal, and the environment. Now I am opening the floor for everyone to join. वंडरफुल, बहुत अच्छा कोमल, और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इसी पेस पे रखोगे तो आपका कोई ट्रबल नहीं है, आपका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपके साथ दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा आज, और वो डॉक्यूमेंट में आपने जो करने हैं, अभी ये तो टॉपिक था जो आपने गो थ्रू कर लिया,
एनवायरनमेंट से रिलेटेड और कौन से टॉपिक हो सकते हैं वो भी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या जीडी के टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं? ये कुछ टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, देख लेना इनको एक बार। अब इनके जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में दो चार पॉइंट पे वो ऐड करके आपको भेज रहा हूं, सो दैट आप उनको कर सकें। आपके ग्रुप में ये अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो इन टॉपिक्स को भी गो थ्रू कर लेना। जब बोल रहे थे कि सर पॉइंट मिलने भी चाहिए, वो भी मिलेंगे यहाँ पे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको भेज रहा हूं, क्योंकि एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट डोमेन है ग्रुप डिस्कशन का, तो वो मैं आपको भेज रहा हूं। और ये जो वन लाइनर है ये भी उसी के अंदर होंगे, तो उन वन लाइनर को भी आप गो थ्रू कर लीजिए। तो लगाइए मेंटर्स के साथ, सबके साथ, और हर मेंटर के साथ आप जो है डिस्कशन कीजिए डेली, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ्रेंड्स आपको कॉन्फिडेंस आएगा। विद दिस आई समराइज द डिस्कशन टुडे, और कल दोबारा मिलते हैं और प्रैक्टिस करेंगे फिर। और सर, बाकी मेंटर्स के भी सेशन है, करिए उनको। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था सर, जैसे अभी एक कलीग ने पूछा कि जीडी जीटी 5 नंबर का होता है सेम, बट सर आई थिंक जीडी अलग 5 नंबर का होता है, जीटी अलग होता है, ऐसा होता है नहीं, क्या? इंट्रो 10 नंबर का और जीडी और जीटी मिला के 5 नंबर का। ओके, अच्छा, दैट मीन्स अगर हमारा सर जीडी थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रहा है तो हम जीटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? ये वही डिसाइड करेंगे ऑब्जर्वर। लेकिन अगर तुमने 2 नंबर ले लिए तो पास, अगर नहीं लिए तो फेल। और जीडी जीटी नंबरों के लिए नहीं होता, जीडी जीटी एलिमिनेशन के लिए होता है। अगर आपको निकाल देना है तो निकाल देगा, चाहे सीबीटी में रैंक 1 लेके आए हो, अगर आप जीडी जीटी ढंग से नहीं कर पाओ निकाल देगा। तो आपके लेटर में फाइनली आएगा, आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो बिकॉज आपने किसी एक स्टेप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसलिए जीडी जीटी एक ही जगह पे होगा, एक ही ग्रुप के साथ होगा, एक ही ऑब्जर्वर्स वगैरह के साथ होगा, सेम टाइम पे होगा। पहले जीडी हो जाएगा, फिर जीटी हो जाएगा, पहले जीटी हो जाएगा, फिर जीडी हो जाएगा। नंबर मिलेंगे 5 में से। अब 2 ले लिए तो पास, 2 से कम है तो फेल, मतलब पास और फेल है इसमें, और कुछ नहीं है, राइट।